नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीजी रामजस में हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं अंकित व नवीन सर की जीएस निधि के पाठ्यपुस्तक नृत्य के टॉपिक का इसके संपूर्ण क्वेश्चन का आज हम रिवीजन करेंगे। पाठ्यपुस्तक में इसमें अध्याय पुस्तक है भारतीय लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य, तो हम आज इसी का डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण को रामलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर नृत्य इस पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरु गोविंद सिंह जिन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्न में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह मणिपुरी जी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी दे रखा है, इनको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारत शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है, उसका नाम शास्त्रीय है, जिसने शंकर देव ने 2000 ईसा पूर्व में स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युगम का चयन कीजिए। तो इसमें जेलम प्रांजय कच्चुपुड़ी से दे रखा है, के उमाराम राव ओडिसी से, मल्लिका साराभाई कथक से, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों, पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति में से किस राज्य में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजी नृत्यनाट्य नृत्य विद्यालय की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको राइट आंसर होगा चोलोम, ऑप्शन नंबर बी। डूमरी संगीत में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो डूमरी नृत्य संगीत कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से झारखंड की संताल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 जी का दसाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दलकाई भारत के नाम से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये ओडिशा का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये तमिलनाडु की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्न से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो ये भरतनाट्यम का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, थवल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है। थवल चोंगबा मैतेई जनजाति के लोगों का त्यौहार है। नाटी निम्न से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो उदय शंकर को भारतीय आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है दोस्तों। किसको? उदय शंकर को। राउत नाच में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। राउत नाच छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोनपाल लेक शो कहाँ का स्वागत नृत्य है? तो ये भूटान का है। ये विदेश मतलब भूटान हमारे पड़ोसी देश का नृत्य है सर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है, दालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। दालो या डालो। सोनल मानसिंह की किसकी एक प्रमुख नृत्य की है? तो ये भरतनाट्यम की है दोस्तों। निम्न से किस लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रानी मचैया को पद्मश्री 2023 मिला है नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, रमा वेदनाथम को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भरतनाट्यम के लिए है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावणी नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं दोस्तों। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये गुजरात का है। फिर आता है, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से
संबंधित है दोस्तों, भरतनाट्यम और ओडिसी। बिरजू महाराज कथक से हैं। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा था। निमेश किस नृत्य का संबंध ओडिसी नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से संबंध है सुजाता मोहपात्रा। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्न से किस शास्त्रीय शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है कालबेलिया, बिहू, भांगड़ा, कथक। तो कालबेलिया राजस्थान का है, बिहू असम का, भांगड़ा पंजाब का है, कथक उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। गोपिका वर्मा किस शास्त्रीय नृत्य की है? तो ये मोहिनी अट्टम की है। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का है, कथक उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का। छऊ झारखंड का। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये पूर्वी भारत का आ गया दोस्तों। झारखंड एक पूर्वी भाग ही तो है। श्री जतिन गोस्वामी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये सतरिया नृत्य होता है ना असम में, उसके योगदान के लिए इनको सम्मान मिला। सतरिया को 2000 में संगीत नाट्य द्वारा शास्त्रीय नृत्य में मान्यता 2000 में दी गई थी दोस्तों। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली से उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जो भारत का नहीं है? तो यह है भांगड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भांगड़ा पंजाब राज्य की नृत्य शैली सामान्यतः इस नृत्य का प्रदर्शन वैशाखी के पूर्व पर किया जाता है, जबकि मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। लोक नृत्य तरंगमेल में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। से कौन सा ओडिसी का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये रंगवती है। संगराय भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है? कथक आ गया दोस्तों। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कर्तव्य को दर्शाता है? तो डांडिया रास है दोस्तों, गुजरात में। इनमें से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता है, भरतनाट्यम है इसका नाम। ये मंदिरों से संबंधित है दोस्तों। इनमें से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडारी। मुंडारी लोक नृत्य मणिपुर से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा नृत्य मेते लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर नृत्य मेते जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। फिर है निम्न से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है? तो दीमसा या डीमसा, ये झारखंड से। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? विष्णु से संबंधित है मोहिनीअट्टम। निम्न से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ये ऑप्शन है पवरिया, दमान, भूइया, गरबा। तो भूइया लोक नृत्य डीगरू मिश्मी जनजाति द्वारा किया जाता है, ये संबंधित है। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिला करती है? तो ये कंजर जनजाति की महिला चक्री नामक लोक नृत्य करती है राजस्थान में। इनसे किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो ये कथक नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। कथक आ रहा तो कथक कथा ही होगी इसमें दोस्तों, ऐसे याद कर लेना। बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्न से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो ये सतरिया नृत्य में बोरगीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये नृत्य संबंधित है दोस्तों मणिपुर से। नूपा नृत्य मणिपुर से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्न से किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है दोस्तों। फिर कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यस्तता को दर्शाती है जिनके जीवनसाथी घर से दूर चले गए हैं? इनमें से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यस्तता को दर्शाती है जिनके जीवनसाथी दूर चले गए हैं? कोई विदेश में चले गए हैं तो इसे वीरा नृत्य कहा जाता है। ये बिहार में प्रचलित है दोस्तों। निम्न से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो ये चरी नृत्य होती है दोस्तों, बिल्कुल ये राजस्थान में होता है दोस्तों। ये एक ऐसा नृत्य है जो बारसन माहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, उसका नाम कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? तो इसे चेराव या चेरव कहा जाता है। कमसाले राज्य का पारंपरिक, कमसाले कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है ममिता राज्य के
कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ममिता कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है दोस्तों, नहीं सॉरी, ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है। ममिता ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है दोस्तों। अल्लूयट्टू राज्य का लोक नृत्य है, तो ये नागालैंड का लोक नृत्य है अल्लूयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य बांड पातेर में से किस राज्य के नृत्य शैली है? तो ये कश्मीर की नृत्य शैली है बांड पातेर। धनगरी गंजा एक नृत्य शैली जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। धनगरी गंजा महाराष्ट्र से संबंधित है। मातुरी लोक नृत्य इनसे किस राज्य में किया जाता है? मातुरी, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मातुरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है दोस्तों। मातुरी नृत्य तेलंगाना में किया जाता है, सॉरी दोस्तों। से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो ये घूमर नृत्य होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरिया नृत्य में से किस राज्य में किया जाता है? तो गेरिया नृत्य गुजरात में किया जाता है दोस्तों। रिखमपाड़ा अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाट्य होगा। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक है संगीत रूप, चित्रकारी, नृत्य रूप, मूर्तिकला, तो इसका राइट आंसर होगा नृत्य रूप। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है? तो ये झारखंड में किया जाता है बिरहोर नृत्य। रतवई भारत की एक जनजाति से जुड़ी एक नृत्य शैली है, तो कौन से राज्य से कौन से नृत्य शैली है? तो ये मेवाती है। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो सोडल नृत्य को लद्दाख का शाही नृत्य कहा जाता है। स्पोवा डांस, जबरो नृत्य, सांड डांस तथा दुर्गप्पा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप टापू पर प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकली। कोलकली का शाब्दिक अर्थ है छड़ी का नृत्य। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? धूमल, अफीजा, राउब, डांगी, तो डांगी, ये डांगी हिमाचल प्रदेश का है दोस्तों। डांगी हिमाचल प्रदेश का है। इनसे कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो फाग हरियाणा से संबंधित है। फाग, धमाल और झूमर हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य है। लावणी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो एक महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये जीएस निधि जो नवीन सर जी की बुक है उसमें नृत्य के टोटल 74 क्वेश्चन है, उनका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।